Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This session is about understanding the difference between validity and reliability. Validity की जो सबसे ज़्यादा मशहूर और आसान definition है तो it says that an instrument is valid if it measures what it claims to measure. यानी जिस चीज़ के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, कोई टूल बना हुआ है, अगर वो उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाए, so that is called that this instrument is valid. As far as reliability is concerned, it says that it is the consistency amongst the results. जो डिफरेंट टाइम्स पर आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं तो उनके बीच में कंसिस्टेंसी कितनी है, it will show the reliability. So we can say कि जो validity है that is of the instrument and reliability is that of the data. चलिए आसान मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि what is validity and what is reliability. चलिए एक आसान मिसाल से वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं. अगर इंटेंशंस ये हो किसी भी रिसर्चर की या किसी भी टीचर की कि मैं बच्चे के बिहेवियर को देखूं या बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लूं, सो इफ यू डेवलप अ पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर दैट पर्पस कि मैं बच्चे के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर लूं, सो जस्ट थिंक अबाउट इट whether this paper pencil test will tell you more about his behavior or observing a student for a specific period that will help you. So the answer will be कि आप बच्चे को जो ऑब्जर्व करेंगे तब जाकर आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उनके बिहेवियर के मुतालिक हासिल कर सकते हैं. लेकिन अगर पेपर पेंसिल टेस्ट बच्चे को दे देंगे तो वहाँ पर आप उसके बिहेवियर को नहीं नाप सकते. It means that paper pencil test isn't valid for assessing or measuring the behavior of a student, but an observation sheet, observation form will help you to understand the behavior of the student. इसी तरह से अगर आपने बच्चे की analytical thinking को देखना है कि whether he is a sound or not, whether he can analyze things or not, for that purpose if you just give them the simple calculation, mathematics के सवालात आप उनको दे दें, प्लस माइनस दे दें, so whether it will be helpful? No. इसकी बजाय अगर आप सिचुएशन दे दें और सिचुएशन में मुख्तलिफ कैलकुलेशंस उनको दे दें कि how will you calculate that, so ये एनालिटिकल थिंकिंग को जांचने के लिए that is more valid as compared to this one. So validity is that an instrument claims what it intends to measure. यानी जिस मकसद के लिए वो इंस्ट्रूमेंट आपके ज़हन में हो कि बन जाए, so whether that purpose is fulfilled or not, that will show validity of an instrument. As far as reliability is concerned, it is more concerned with the data you receive. मिसाल के तौर पर आज आप एक क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन के लिए चले गए और बच्चों को ऑब्जर्व कर लिया, so आपके पास अगेंस्ट द इंडिकेटर्स कुछ डेटा आपके पास आ गया. एक हफ्ते बाद फिर चले गए तो आपने देखा कि देयर इज ग्रेट वेरिएशन बिटवीन द डेटा यू रिसीव्ड द लास्ट टाइम एंड दिस टाइम. और फिर अगर अगले हफ्ते फिर चले गए तो वहाँ पर फिर वेरिएशन आपके पास आ रही है. इसका मतलब ये है कि दिस डेटा इजंट रिलायबल एट ऑल. इसी तरह से आपने एक बच्चे को टेस्ट दे दिया मैथमेटिक्स का, उनके मैथमेटिक्स के अंदर वो कॉम्पिटेंसी को देखना था कि कितना कॉम्पिटेंट है. बच्चे ने आउट ऑफ 20 15 मार्क्स ले लिए. अगले दिन आपने फिर टेस्ट ले लिया, बच्चे ने 5 मार्क्स ले लिए. इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यूर दिस टेस्ट रादर देन द चाइल्ड. बच्चे के साथ मसला नहीं है बल्कि ये टेस्ट जो था आपका रिलायबल नहीं है, क्योंकि इस डेटा में आपके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है. So here concluding, we can say that if you want an instrument to be valid, तो आप देख लीजिएगा कि whether it is measuring the things which I want or not. If it's measuring, if it's providing you the data, if it's providing you the information what you intend to, then that instrument or that tool is valid. लेकिन अगर आपके पास वो डेटा रेलिवेंट नहीं आ रहा तो आपका वो
टूल जो है दैट इज़ नॉट वैलिड एट ऑल। इसी तरह से अगर डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है, सो द डेटा इजंट रिलायबल एट ऑल। अगर थोड़ी ऊंच नीच है, देन इट्स नो इशू एट ऑल। Hopefully, this session will help you to understand the difference between validity and reliability. Thank you so much for listening. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.